अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शाहीन नगर हबीब कॉलोनी वार्ड नंबर 7 मस्जिद आमिना बिन्त रशीद के सामने ड्रेनेज का पानी बहने की वजह से वहां की आवाम को तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है और नमाज को जाने के लिए मुसल्लियों को भी काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ अली की ये रिपोर्ट। वार्ड नंबर 7 मैं ऐसे हो रहा है, मैं गिर को टांग टूट गई, मेरी लड़ाई हो गई। कब तक है यहाँ तो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं पूछता, पलट के नहीं देखता। देखो रास्ता कैसा है, कोई आने को रोते, चल नहीं सकते, कहीं बाहर दवाखाने में जाने को ऑटो नहीं आता। क्या करना, कुछ तो भी करो। लीडर बन गए, आगो लंगड़ते ओढ़ डाले, सब करे। डालने का पैसा डालो, हम लोग रोड बनाते, पानी नल लाते, सब कोई नल डाले अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहीन नगर वार्ड नंबर 7 से बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो है सो मोहरियों की हालत बहुत ख़राब है। ना कचरे की गाड़ी आती, ना नल में पानी आता। इंसानों को जो है सो दिन रात जुस्तजू कर लेते हुए रहना पड़ता। मोहरियों से जो है सो मच्छरा हो रही, कचरे गुंडी से मच्छरा हो रही, डेंगू मलेरिया यहाँ 12 महीने रहता लोगों को। बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा परेशान रहता। पानी जो है खरीद के पीना पड़ रहा। अब तक ना पानी का पता है ना कचरे की। एक गाड़ी सिर्फ इलेक्शन के सामने 3 दिन आई, 50-50 रुपए लेके गई। उसके बाद ना कचरे वाले आए, ना मोहरियाँ बनाने वाले। वार्ड नंबर बोला, वार्ड नंबर 7। क्या बोलते जो है सो अपने मजहर भाई जो है सो वोट लेना था तो उन्होंने आए, आके जो है सो आप लोग हमें को जिताओ, मैं जो है सो आप लोगों के मसले हल करता हूँ बोले। जीतने के बाद उन्होंने नजर में नहीं आए, मिले भी नहीं हम लोगों से आके कि क्या परेशानी है, ना पूछे, ना ही यहाँ का उन्होंने दौरा करे। जो है सो इलेक्शन के सामने हर कोई आते, नला डालेंगे, पैपा डालेंगे, डेनीजा डालते बोल रहे हैं। बालिश भर के डेनीजों के पैपा डाल रहे। उन्होंने आए इससे पहले नल के पैपा डाल के छोड़ दिए। आज साल हो गया, पानी का एक कतरा नहीं आया हमारे नलों में। कोई चीज की सहूलत नहीं है। ऑटो वाले तक आना नहीं चाह रहे हमारे घरों तक। हमारे को वहाँ उतरना पड़ा, पूरे पैसे देके जो है सो अंसारी के पास उतरना पड़ा। बसा भी बंद करके रख दिए, बसा भी चालू नहीं है। टाइम पे एक बस नहीं मिलती हम लोगों को। ना रोड सही है, ना गलियां सही है, ना डेनीजा है यहाँ, ना पानी की सहूलत है। आए दिन बच्चे जो है सो बीमार रहते, परेशान करके रखे हुए हैं। अब मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप जो है सो जीतने के बाद जरा मसाइल हल करे तो हमारे यहाँ से कुछ फायदा होता। वार्ड नंबर 7 से बोल रही मैं। తెలుగులో చెప్పాలా ఉర్దూలో? మోరీలు అన్నీ అట్లనే ఉన్నాయి, ఖరాబుగా, నడవనికి రాదు, బస్సులు రావు, ఆటో రాదు. మా చిన్న బండ్లు ఉన్నా కూడా ఊకేనే పాడవుతున్నాయి. నెలకు 2000 3000 అయితే బండికి పెట్టేయాలి మేము. అయితే మేము అట్లనైనా కానీ పిల్లలకు జ్వరాలు వస్తున్నాయి. ఇవి క్యాబుల్తే డెంగ్యూ మలేరియా ఇట్లా ఉన్నాయి పిల్లలకు అందరికీ. పిల్లలు చనిపోయినారు 2-3 ఇక్కడ. మీరేమైనా హెల్ప్ చేసి రోడ్లు మంచిగా చేయాలి, జర ఈ నాలీలు తీసి మోరీలు వేయాలి. జర మంచిగా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ బస్తీలో ఉంటున్నామంటే ఉంటున్నాం అంతే. రోడ్ అయితే నడవనికే కూడా వస్తలేదు మా రోడ్డు. మీరు చూడండి ఒకసారి. హాస్పిటల్ లేదు, ఏం లేదు మాకు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదివించుకుంటున్నాం మేము పిల్లలకు, గవర్నమెంట్ స్కూల్ లేదు ఇక్కడ. దయచేసి మీరు ఏమన్నా చేయండి. ఇక్కడ బస్తీకి ఉస్మాన్ నగర్ ఏం ఇక్కడ ఎక్కువ చేయనే లేదు. రోడ్లు అయితే అస్సలు నడవనికే. పిల్లలు ఇంతమంది పడుతూనే ఉంటారు స్కూల్ పోయినా కూడా. ఇప్పుడు 18 సంవత్సరాలు మేము వచ్చి ఇక్కడ. कचरा गुंडियों की सहूलत तो कुछ भी नहीं है, ఏం ఇది లేదు. జర చూసి మీరు ఏమైనా చేయాలి. कचरे वाले गुंडे की तो जरा भी सहूलत नहीं है। कचरे वाले आए 50-50 रुपए लेते। हम लोग महीने को आते, हम लोग 15 दिन को आते, रोज आते अम्मा बोल के जो हो गए तो वो ना कचरे वाले है, ना कचरे की गाड़ी वाले है, ना पानी की सहूलत है यहाँ पर। बुजुर्गों की अगर रात में आधी रात को तबीयत खराब हो गई तो हम ना ऑटो बुला के लेके न जा सकते, ना बच्चों को दवाखानों को, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरत को भी न ले जाना, पहुँचना पड़ता है यहाँ पर। सुने बहुत हालत बहुत खराब है। इतने एरिए के सिर्फ
यहाँ से शुरू हो रही तो वहाँ खत्म हुए तो खत्म। खालिद बिन वलीद से आमिना मस्जिद तक बहुत खराब है हालत। रोशन होटल के लिए तो भी थोड़ा तो भी अच्छा है। यहाँ 7 नंबर वार्ड नंबर से बोल रहा हूँ। हबीब कॉलोनी और उस्मान नगर में इतना कचरे का है और नालियाँ इतने जा रहे हैं। वो यहाँ के वार्ड नंबर काउंसलर कुछ बोले तो कुछ सुन रहे नहीं। और हमारे एरिया में तो कचरे की एक गाड़ी नहीं आ सकती। और अमीना मस्जिद को मुसल्ली को जाने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हर चीज़ की प्रॉब्लम है। एक गाड़ी आ नहीं सकती, ना एक कचरे गाड़ी आती, ना एक झाड़ू वाले आते, नहीं कुछ नहीं। यहाँ एक बस स्टैंड है मगर बस नहीं आती है। 2 महीने से बस भी बंद है। 1985 या यहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों का इसकी बहुत बहुत मेहरबानी। इधर काम करे तो बहुत अच्छी बात है। बल्डिया वाले हैं तो बल्डिया में जाके बोले तो आप तुम्हारे काउंसलर को बोलो है क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ एक डेनिस में मच्छर हो रहा, मच्छर से प्रॉब्लम, बच्चे कईयों बीमार है। यहाँ हॉस्पिटल को लेके जाने का भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा। उधर भी लोग, उधर का बहुत डेंजर है। इधर का ये साथ गरम चला है। बहुत कचरा था, बहुत कचरा। बस भी नहीं आ रही अब। बहनों भाइयों, मोहब्बत के शहर हैदराबाद का विश्वास भरा नाम न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अब पेश करता है जेपी मेराज कॉलोनी। जी हां, बेंगलुरु हाईवे से 1 किलोमीटर के फासले पर आबादी के बीचों बीच शानदार ओपन प्लॉट्स सिर्फ 5,500 रुपए फी गज। क्लियर टाइटल, फौरी रजिस्ट्री। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही प्लॉट खरीदिए। प्लॉट्स के खरीदारों को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रे को जाने की सआदत हासिल करने का सुनहरी मौका। जेपी मेराज कॉलोनी, ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, अपोजिट हयात होटल, फर्स्ट फ्लोर, ओरमगड्डा, हैदराबाद। 9640454786 और 9705674786। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।